दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विभू। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है जोगित विभू। तो आइए आज हम करते हैं कक्षा 9 मैथ और उसकी एक्सरसाइज 2.3। इसका हमने 4 तक करवा दिए थे, क्वेश्चन 4 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 दिया गया है, गुणनखंड याद कीजिए। इसमें पहला सवाल दिया गया है एक्स की पावर 3 माइनस 2 एक्स की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 2। तो देखते हैं, तो ये देखते हैं इनके गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है। देखो, ये कहाँ से स्टार्ट है, एक्स की पावर 3, फिर 2, फिर एक्स और फिर लास्ट में एक्स ही खत्म होगा। ठीक है, एक्स की पावर 0 हो गई। अब देखो, ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको मानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि x बराबर प्लस माइनस 1 रखे ये 0 हो रहा, या प्लस माइनस 2 रख के 0 होगा। ऐसा पहले हम क्या रखेंगे, x बराबर प्लस 1 रख के देख रहे। ठीक है, माना, और ये सब माना x बराबर इतना रखने पर। आगे भी आप कुछ रख सको, जैसे प्लस माइनस 3 रख के भी देख सको। ये 0 आना चाहिए, तो x पे x की जगह हम 1 रख के देखेंगे। तो जैसे ही हम देखेंगे 1 रख कर x की पावर 3 माइनस 2 1 की पावर 2 माइनस इधर x की पावर कुछ नहीं है, यानी x की जगह 0 पर जाओ, प्लस 2 बराबर 1 की पावर कितनी भी हो एक ही आवा, माइनस 2 1 की पावर कितनी भी हो एक ही आवा, माइनस 1 का 1 प्लस के 2 बराबर। अब इसे सोल्व कर लो। 1 2 की गुना 1 में करेंगे कितना होगा, 2 माइनस 1 प्लस 2। अब देखो, प्लस का 1 प्लस के 2 कितने हो गए, प्लस के 3, माइनस का 2 माइनस के 1 कितने हो गए, माइनस के 3, और प्लस के 3 में तो माइनस के 3 का माइनस 1 कितने बचेंगे, 0। इसका मतलब हमें इसमें क्या रखना पड़ा, x बराबर 1 है ना। तो आप यहां लिख देना ऐसे, माना x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो जैसे ही आप 1 रखेंगे, अब आप क्या करना, इसका ये भी करना। अब क्या करना, ये जो x बराबर ये रखा है ना, इसे एक को ऐसे इधर ले आओ, तो क्या होगा यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0 है ना। एक इधर आ जाएगा तो इधर तो 0 ही बचेगी ना, तो x बराबर 0। यानी अब इसका पूरे बहुपद का ये जो x प्लस 1 है, ये क्या होगा, एक गुणनखंड। क्या होगा, एक गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, इस गुणनखंड पर इसे डिवाइड करेंगे, देखो ऐसे। ये तो पता ही चल रहा ना, इसे इधर लिखो। हमने क्या लिखा था, x बराबर 1 रखने पर, ये इधर तो 16 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, इसका एक x ये इधर आगे हो जाएगा, माइनस के 1 बराबर 0, यानी ऐसा इसका एक रूप ले आए। अब हम क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड का चिन्ह लगाना आपको। ये जो आया x माइनस 1 इसे यहाँ रखना, और ये पूरा का पूरा बहुपद इधर रखना।
तो क्या है एक्स की पावर 3, फिर माइनस के 2x स्क्वायर, माइनस के 2x स्क्वायर, माइनस के x, फिर प्लस के 2, ये वाला लिखना फिर, ठीक है। x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ठीक है। अब आपको क्या करना, डिवाइड करना। अब ऐसे डिवाइड वाले आपने यदि सीखे हो पहले तो ठीक, नहीं तो अभी सीख लो। जो सबसे पहले लिखा हुआ उसे बनाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, x की पावर 3, और यहाँ हमारे पास क्या है, x खाली, यानी इस x के साथ या इस x को ऐसा बनाने के लिए हमें क्या चाह रहा, पावर 3 चाह रही, तो एक तो इसके पास है, एक 2 और 4 है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे यहाँ x की पावर 2, ठीक है। ऊपर लिख रहे हैं हम वो डिवाइड वाला, ठीक है, वहां से हटाना। x की पावर 2 और एक x की पावर या 1 है ना इसकी पावर, ठीक है। तो एक या और 2 है, कितने हो जाएगी 3, इसकी गुना इसमें करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसा गुना, जैसे एक्स स्क्वायर है इसकी गुना हमने x के साथ करी, तो क्या आया, x की पावर 2 है और 1 है, गुना में एक जैसे जुड़ जाना, जब एक जैसे आधार हो, तो x की पावर 2 और 1 इसकी कितनी होगी, 2 प्लस 1 बराबर x की पावर 3, तो ऐसा आया। एक्स स्क्वायर की गुना हम इसमें करेंगे x में, तो क्या आ जाएगा, x की पावर 3, सेम टू सेम उसके जैसा ही बनाना होगा हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी तो एक्स स्क्वायर की गुना एक्स में करी, अब एक्स स्क्वायर की गुना -1 में करेंगे, तो 1 के साथ किसी भी चीज की गुना हो, किसी भी संख्या की, तो वो खुद ही आ जा, ठीक है, जिसकी गुना हो। तो एक्स स्क्वायर की 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ही होगा खाली, और वो भी क्या, माइनस का, तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे और एक्स स्क्वायर लिख देंगे। यही क्यों लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, देखो उसी के नीचे लिखना, जैसा सेम टू सेम ऊपर होगा, एक्स स्क्वायर ऊपर भी एक्स स्क्वायर नीचे भी, ठीक है, तो उसी के नीचे लिखना। अगर यहाँ खाली एक्स आता तो इधर लिखते हैं। अब क्या करना आपको, एक ऐसी लाइन खींचनी, अब यहाँ चिन्ह बदलने हैं आपको, ये क्या है, प्लस का ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब क्या करना आपको, ऐसा काट देना, उसके बाद अब देखो ये क्या है, माइनस के 2x स्क्वायर, और ये क्या है, प्लस के x स्क्वायर। अब ऊपरला चिन्ह कोई, ऊपरले चिन्ह का कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब ये x स्क्वायर है जो, ये प्लस का होगा, ठीक है। अब देखो माइनस के 2x स्क्वायर में था, प्लस के x स्क्वायर गए, तो कितना बचा, देखो ये हमारे पास 2 है, ये एक्स स्क्वायर, इसमें से हमने क्या करा, प्लस के एक्स स्क्वायर क्या करा, घटा दिया, तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बनी, और एक्स स्क्वायर पीछे लग रहा तो एक्स स्क्वायर लगा। अब क्या होगा, एक के साथ इसकी गुना होगी तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा माइनस का, यानी हमारे पास ये बचेगा, ठीक है। अभी पहले सवाल में थोड़ी सी दिक्कत आ गई, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, -2 में से 1 गया, तो कितना बचा 1, और एक्स स्क्वायर जाती है तो एक्स स्क्वायर, ठीक। लेकिन ये प्लस का कम था, माइनस की संख्या ज्यादा है, तो माइनस का बचेगा, ठीक है। और 1 के साथ इसकी गुना होगी, यानी कि इसका मतलब हमारे पास सिर्फ यही बचता, -x²। अब जो भी ऊपर सवाल बच रहा वो सारे का सारा हमें उतारना पड़ेगा यहाँ से, जैसा -x बचा, +2 बचा, ठीक है। अब क्या होगा, और फिर दोबारा से, अभी यहाँ x है ना, हमें ऐसा बनाना है, जैसे यहाँ से बनाया था ना हमने पहले, जैसा ही, जैसा ऊपर था ऐसे ही नीचे, अब ऐसा बनाना, क्या बोला,
माइनस के एक्स की पावर 2। अब एक तो है हमारे पास एक्स और ये है 2, तो हमें एक एक्स और चाहिए, सही है ना। अब इस एक्स की इस एक्स में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस है और हमें भी माइनस ही चाहिए, तो हमें यहाँ माइनस रखना पड़ेगा, ठीक है। माइनस के एक्स की गुना एक्स के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब इस माइनस एक्स की गुना माइनस 1 के साथ करनी है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। एक्स की गुना 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ही आ जाएगा। बस खत्म काम। अब क्या करो, अब लाइन खींच दो। अब क्या करना, चिन्ह बदलने इनके, ये क्या है माइनस का, तो यहाँ क्या करना आपको, प्लस का चिन्ह लगाना। ये प्लस का, तो यहाँ क्या लगाना, माइनस का। अब ऐसे काट देना पहले वाला, ठीक है। अब बचा दूसरे वाला, ये प्लस कोई अर्थ नहीं देने का बचा। अब ये जो एक्स है इसका चिन्ह है माइनस, ये नीचे वाला, ठीक है। ऊपर वाले चिन्ह को भूल जाना, नीचे वाले को याद रखना। ये माइनस एक्स है और ये भी माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएगा जोड़ के इन्हें, माइनस 2x। भाई दो माइनस हुए, दो माइनस के x है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2x। बस अब क्या बच रहा है यहाँ, प्लस के 2। अब फिर दोबारा से ऐसे ही करो। अब क्या बनाना हमें, माइनस के 2x बनाना। अब देखो x तो है इसके पास इसके जैसा, लेकिन -2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, -2 से गुना कर देंगे। -2 के साथ x की गुना होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2x। अब इसकी -2x की गुना -1 के साथ होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस। 2 की गुना 1 के साथ होगी तो क्या होगा, 2। फिर लाइन कैंसिल। अब इसका चिन्ह बदल दो, माइनस है तो क्या होगा, प्लस, प्लस है तो क्या होगा, माइनस। ये कट जाएगा पहले वाला। अब यहाँ देखो, ये प्लस के 2 आया और ये माइनस के 2, तो प्लस के 2 में तो माइनस के 2 क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, कितना बचेगा, 0। बस अब ये आपका क्या हुआ, शेषफल। और ये क्या हुआ, भागफल, ठीक है। अब क्या करना आपको, अभी देखो और क्या होगा इसके बाद, ये करने के बाद अब करना आपको, ये लिखना x -1 ऐसे, ठीक है। ये एक बार पहले इस सवाल को एक बार दोबारा उतार लो, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 2, उतार लिया। अब क्या करना आपको, इसके नीचे लिखते जाना, पहले ही लिखो क्या है, x -1, उसके बाद एक ब्रैकेट में से लिख दो जो ऊपर आया भागफल में, क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 को ऐसा करना जैसे पिछले सवाल करे हमने। तो अभी तो यहाँ जगह नहीं है, मैं वो मिटा रहा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले इतना, फिर आगे सोल्व करेंगे इधर। है जगह थोड़ी सी, चलो नीचे देखो पहला, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा। अब इसे ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे। अब देखो वो आपको सिखाया था ना ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 आपको सिखाया था, ऐसे वाले का गुणनखंड कैसे हो, ये जो लास्ट में हो है और एक्स स्क्वायर की जो गुना में हो, एक्स स्क्वायर की गुना में क्या है यहाँ 1 है ना, जब कुछ नहीं होता तो 1 माना जाना। और जो स्वतंत्र पद है जिसके पीछे एक्स वाई जेड कोई भी रीति अक्सर गुना में नहीं होता, उस वाले की क्या करी जा, गुना।
जैसे पहले सवाल करे थे, 1 दूनी 2 और घटा कर क्या आना चाहिए 1। तो अब देखो इन्हें घटा कर बना जाएगा ना, एक भाई एक में तो 2 गया, क्या आ गया माइनस के 1, या 2 में तो 1 गया 1, ऐसा लिख लो 2 ही कम 2 और बराबर 2। अब इन्हें घटा लो, 2 में तो 1 गया, कितना है 1, लेकिन चाहिए क्या यहाँ से माइनस का, यहाँ में माइनस का 4 है ना, अब यहाँ माइनस का तो चिन्ह बदलने पड़ेंगे इसके, ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये क्या हो जाएगा माइनस का। इसका मतलब माइनस के 2 प्लस का 1 लिखना पड़ेगा हमें, ये वाला। अब लिख दो, पहले तो कोई देखो क्या बताया था कि पहले तो कोई लिखना पड़ा, जो यहाँ लिखा जाएगा ना ये वाला एक्स स्क्वायर, फिर ये उठा के लिख दो यहाँ से माइनस के 2 प्लस का 1, और जो लास्ट में वो लिख दो क्या, लास्ट में -2 एक्स है तो यहाँ पीछे इनके एक्स लगा दो, एक्स की गुना एक्स में होगी तो एक्स ही हो जाएगा यहाँ से, है ना ऐसा। तो ये वाली समीकरण हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ इसे ही तो सोल्व करने को आया हो, तो लिख दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, इधर मिटा दो, ये तो आपके समझाने के लिए था। अब इसे हम थोड़ा यहाँ कराएं, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब देखो इन दोनों में तो कॉमन लेना है, इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो क्या था इनके पास, इसके पास x 2 है, इसके पास 1 x है, तो खाली x आ जाएगा, कॉमन क्या आ रहा x, ठीक है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो कम वाला कॉमन आ जाएगा, तो इसके पास 2 है ना, 1 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा 1 x बचा, फिर माइनस के 2x, इसमें से x बाहर आ गया, ये देखो, और ये -2 बच रहा है यहाँ से, तो -2, इसका काम करा। अब आया इसका नंबर, ये क्या है x -2, x -2 है, यानी सेम टू सेम यही है। अब ये सेम टू सेम भी नहीं, अब इन देखो x -2 इन दोनों में तो क्या कॉमन आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, इसमें x है, इसमें 2 है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कॉमन है। तो जब कोई भी नंबर ऐसा हो ना कि कुछ कॉमन नहीं आता, तो हम क्या लिखेंगे कॉमन 1, ठीक है। अब कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा था, एक्स ही, यहाँ 2 बचा, ठीक है, जो कॉमन आ रहा है ना उससे डिवाइड करके देख ले करो, एक्स को डिवाइड करेंगे तो एक्स ही होगा, अगर -2 को डिवाइड करेंगे -2 ही होगा। अब देखो जैसा यहाँ सेम टू सेम ऐसा यहाँ चिन्ह तो नहीं बदलने पड़े हमें, तो हम क्या लगाओगे यहाँ प्लस, अगर चिन्ह बदलने पड़ते तो माइनस लगाना पड़ता है, ठीक है। अब देखो x -1, अब ये दोनों एक जैसे हो गए ना, इन दोनों एक जैसे में थे, एक लिख लेंगे एक ब्रैकेट में, और जो बच रहा x + 1 ये दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये वाले ब्रैकेट हटा देंगे बड़े वाले, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखो इसकी पावर 3 थी ना, तो जब 3 पावर होंगे तो 3 ही गुणनखंड होंगे, 1 2 3, और जब 2 पावर हो, जैसे यहाँ देखो ये 2 पावर है ना, तो इसके कितने गुणनखंड आए ब्रैकेट में 1 2, तो पहला सवाल ये आपका होता कंप्लीट है। अब करेंगे हम इसका सेकंड सवाल, 5 सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लो आप लेना चाहते हो, उम्मीद है ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब करेंगे हम सेकंड सवाल इसका भाई, सेकंड सवाल क्या है, सेकंड सवाल x की पावर 3 माइनस
3x² माइनस 9x माइनस 5 x की पावर 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो आइए देखते हैं कैसे होगा, एक बार देखते हैं। वीडियो रुकी तो नहीं, चली रही, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या रखेंगे, माना x बराबर प्लस माइनस 1 रख के देखेंगे। अगर इसका काम नहीं चला प्लस माइनस 2 रख के देखेंगे, इसका काम नहीं चला प्लस माइनस 3 रख के देखेंगे, इसका काम नहीं चला आगे रख के देखेंगे, ठीक है। इतना तो पहले हम क्या रख के देखेंगे, प्लस माइनस 1, यानी कि पहले प्लस रख के देखेंगे, ठीक है। तो क्या रखेंगे, x बराबर प्लस 1, ये रख के देखेंगे। रखने पर रखो भैया, x की पावर 3 है, x का मान हम 1 रख दे तो 1 की पावर 3 मान ली जाएगी, माइनस 3। x की पावर 2 है तो 1 की पावर 2 मान ली जाएगी, माइनस 9। 9 x है तो x का मान 1। फिर उसके बाद माइनस के 5। x की पावर 3 का मतलब 1, माइनस 3, 1 की पावर 2 का मतलब भी 1 ही, माइनस 9 का गुना 1 में होगी तो 9 ही आ जाएगा, माइनस के 5। अब देखो 1 माइनस 3, 3 की गुना 1 में करी 3, माइनस 9 माइनस 5। अब देखो ये तो है प्लस का 1 और ये माइनस के कितने हो गए, 9 और 3 12, 12 और 5 17, माइनस के 17। अगर घटाओगे तो माइनस के 16 होंगे, आनी चाहिए थी 0 जब ज्यादा हम ये रखते, नहीं तो ये क्या तरीका गलत है भाई। अभी हम क्या रखेंगे देखेंगे, अभी प्लस 1 रख के देखा, अभी माइनस 1 रख के देखेंगे, क्योंकि 0 नहीं आई, हमें 0 लानी, जब भी सही होगा सवाल। तो हम क्या करेंगे, इसे मिटाएंगे और अब क्या रख के देखेंगे, माइनस 1 रखो। फिर दोबारा से माइनस 1 की पावर 3, माइनस 3, माइनस 1 की पावर 2, माइनस के 9, माइनस 1 माइनस 5। अब देखो माइनस की पावर क्या है, एक विषम संख्या, जब विषम संख्या हो तो चिन्ह माइनस का ही आएगा, ठीक है। एक की पावर कुछ भी हो बनी आएगा, माइनस के 3। अब देखो माइनस की पावर सम संख्या तो क्या आ जाएगा, प्लस। 1 की पावर कुछ भी हो एक ही आएगा। अब देखो माइनस के अंदर गुना करेंगे क्या होगा, प्लस, और 9 की गुना 1 में करेंगे क्या होगा, 9 और माइनस के 5। देखो माइनस 1, माइनस की गुना प्लस के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। 3 की गुना 1 में करेंगे क्या होगा, 3, फिर प्लस 9 और माइनस 5। अब देखो माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 कितने हो गए, माइनस के, 1 में 3 जोड़े 4 और 5 जोड़े 9, यानी माइनस के हो गए 9, प्लस के कितने हमारे पास 9। जैसे ही इन्हें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब आ गया 0। तो अब हमें क्या है, ये सही है, x बराबर माइनस 1 रखने पर सोल्व हो रहा। तो हम क्या करेंगे इसका, अब देखो एक गुणनखंड तो क्या हो जाएगा इसका, देखो इस माइनस 1 को क्या करना, आपको इधर लाना, यानी ऐसा लिखना x माइनस x बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x ये इधर आएगा बराबर से इधर, तो चिन्ह बदल जाएगा ना, प्लस के 1 बराबर भी, ठीक है। तो एक गुणनखंड हमें ये प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे हम, ये जो आया x प्लस 1, इस पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसे डिवाइड करेंगे, जो हमारा सवाल था, x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 माइनस 3x² 3x² माइनस 9x माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। x की पावर 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब क्या करेंगे हम, देखो जो शुरू में होना उसके जैसा ही बनाना पड़ा,
तो x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो इसे कितने चाहिए और 2। ठीक है, 2 1 3 हो जाएगी 3, मतलब इसकी इसके साथ गुना होगी, x की पावर 2 की गुना x के साथ होगी तो क्या होगा, x की पावर 3 हो जाएगी। ये प्लस का ये प्लस का बन गया सेम। अब आगे करेंगे, ये क्या है एक्स स्क्वायर, इसकी गुना प्लस 1 के साथ होगी तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा, एक्स स्क्वायर, और वो भी क्या आएगा प्लस का। बस अब एक लाइन खींचो और यहाँ चिन्ह बदल दो, ये क्या प्लस का, जिसके सामने ना ऐसा चिन्ह नहीं लगा रहता प्लस माइनस का, वो संख्या प्लस की हो और प्लस लिखा भी हो सका उसके सामने, ठीक है, लेकिन माइनस के सामने हमें माइनस लिखना पड़े। तो अभी यहाँ प्लस का ना, तो चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा वो माइनस का, अब ये भी प्लस का, चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो अब जाइए एक्स स्क्वायर क्या का होगा माइनस का, ना कि प्लस का, प्लस को भूल जाना, ठीक है, ये प्लस चिन्ह किसी मतलब का नहीं है। अब ये माइनस मतलब का नीचे वाला, तो ये तो कट जाएगा ऐसे, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास 3x² और ये माइनस 3x² है, ये माइनस का x², तो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस का, माइनस का, तो चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, 3 और 1 4 x² हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और पूरा सवाल आपको उतारना पड़ेगा, जैसे माइनस के 9x माइनस के 5। अब हम क्या लाएंगे, अब हमें लाना x² के साथ माइनस के 4, ठीक है। तो ये तो हमारे पास x है, तो यहाँ क्या है 2 चाहिए, यानी हमें एक और x चाह रहा, ठीक है, जब ये 2 होंगे एक ही है, एक ही हो जाएगा, और माइनस के 4 चाह रहे, यहाँ लिख दो माइनस के 4, ठीक है, यानी माइनस के 4 एक्स की गुना एक्स के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 4 एक एक्स हो रहा x² आ जाएगा। अब माइनस 4x की गुना प्लस 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम टू सेम ये आ जाएगा, माइनस के 4x, देखो माइनस की गुना प्लस के साथ होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अब इनका भी चिन्ह बदलो, ये प्लस माइनस का तो प्लस, ये माइनस का तो ये भी प्लस का। अब ये माइनस का मतलब कुछ नहीं रहा, अब नीचे वाला चिन्ह हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी नीचे वाला चिन्ह। और देखो माइनस के 4x², ये प्लस के 4x² कहीं हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। और इधर देखो अब ये माइनस के 9x, ये प्लस के 4x, कितने बचेंगे अब प्लस, भाई घट जाएंगे ना, ये माइनस के 9x है, प्लस के 4x, यानी उल्टा चिन्ह हो जाएगा, उल्टे चिन्ह के माइनस हो जाएगा। तो देखो माइनस 9 में से प्लस के 4 का कितना बचा, माइनस के 5, अरे एक्स पर भी एक्स पर भी एक्स, और इधर माइनस के 5 बचा। अब आपको क्या करना, अब इसके जैसा बनाना है, देखो x तो है ना, क्या चाहिए इसे, माइनस के 5, तो आप लिख दो यहाँ माइनस के 5, माइनस के 5 की गुना x में करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस के 5x आ जाएगा। हम माइनस 5 की गुना प्लस 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 5। अब देखो इसका चिन्ह बदल दो, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, अब देखो ये कट जाएगा, और ये -5 मतलब +5 का कितना बचा, 0, तो ये क्या होगा, शेषफल 0। तो जैसे ही शेषफल 0 आया, आपको क्या करना, ये वाला सवाल पुनः उतारना, यानी दोबारा से उतारना। x की पावर 3 -3x² -9x -5। अब करें, पहले क्या लिखना, x + 1, x + 1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना, जो ऊपर आया है भागफल, ये लिखना पड़ा भागफल, भागफल लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो कितना आया भागफल, x² -4x और -5, -5। अब देखिए
चमक रहा क्या? एक्स प्लस वन, अब देखो एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है 1, और जो स्वतंत्र पद है वो कितना 5, कितना है उत्तर 5 ही कम 5। पाँच आया। अब हमें क्या करना है, 4 घटाने पर 4 लाना, तो इन्हें घटाने पर 4 आ जाएगा ना, आ जाएगा 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस के 4 आ जाएगा ना। आ जाएगा। तो अब ये वाला उठा के यहाँ लिख दो, क्या आ जाएगा, पहले तो ये लिखो एक्स स्क्वायर फिर ये लिख दो, क्या है यहाँ से 1 और माइनस के 5 एक्स है, तो इनके साथ एक्स भी जरूर लिखना, और लास्ट में क्या बचा ये वाला -5, ये उतार दो -5, ठीक है। फिर आगे ये वाला ये लिखना। अब इन दोनों में से देखो ये प्लस का, ठीक है, ये देखो ये प्लस का 1 है ना, और माइनस के 5, ये प्लस का 1 माइनस के 5। अब देखो 1 की गुना एक्स में हुई तो एक्स ही आ जाएगा, तो इसे हटा दो 1 को, यानी सही है। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा होगा उसे यहाँ लिखो, बाकी बचा हुआ अंदर। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसे यहाँ लिखो, बाकी अंदर। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ एक्स की पावर 2, यहाँ एक्स रखा ली, तो यानी कि जो कम वाला एक्स की पावर 2 या एक्स, तो कम वाली बाहर आ जाए, कम वाली पावर का देखा एक्स, इसके पास 2 है, एक बाहर आ गया इसका, एक बचा है ब्रैकेट के अंदर, फिर प्लस। अब देखो ये इसके पास एक एक्स है ना, वही बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं 0 बचेगा, जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचा 1। अब यहाँ देखो माइनस इसके पास भी तो माइनस भी बाहर होगा, ठीक है। ये 5 इसके पास भी, 5 उसके पास भी, 5 भी बाहर होगा, एक्स इसके पास है उसके पास नहीं है तो एक्स नहीं आएगा। अब यहाँ से डिवाइड करके देखो, यह -5, ये -5, ये तो बाहर ही आ गया, यहाँ क्या बचा हमारे पास एक्स बचा, -5 है 5 और -5 ही बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा ये बचेगा, माइनस तो बाहर आ गया यानी कि प्लस का बचेगा, ये एक्स प्लस 1। अब देखो इन दोनों में तो एक जैसे आगे ना है, तो इनमें से एक लिखना पड़ेगा, यानी एक्स प्लस 1, और जो बच रहा है उसे दूसरे डब्बे में एक्स -5, तो ये हटा दो अभी ये वाले ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, इसका दूसरा भी आंसर हो सका अगर आप देखेंगे, देखो एक्स प्लस 1 यहाँ भी, एक्स प्लस 1 यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, और ये साइड में एक्स -5, ये भी आपका आंसर है, ठीक है। ये दोनों आंसर है, यो भी चाहे यहीं करके छोड़ दो जब भी कोई गलती निकालने का, ठीक है। तो दोस्तों ये कंप्लीट होगा 2 सवाल। अब हम करेंगे इसका तीसरा सवाल, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो अपने दोस्तों को, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब करेंगे हम तीसरा सवाल। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, तो हम सिर्फ यहाँ 3 सवाल करेंगे, एक आपको होमवर्क मिलेगा, और होमवर्क वो आप करने के बाद हमें उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। तीसरा सवाल है x की पावर 3
प्लस 13x² प्लस 32 प्लस 20 x की पावर 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो दोस्तों वही इसमें भी माना वही x बराबर प्लस -1 रख के देखेंगे या प्लस -2 रख के देखेंगे, ऐसे रख के देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या रखेंगे, x बराबर, देखो अगर हमने यहाँ प्लस प्लस रख दिया, प्लस का 1 रख लिया है ना, तो प्लस का 1 रखने पे यहाँ सारा जीरो कभी नहीं आ सकती, यहाँ आपस में जुड़ जाएंगे। 32x ये 32x है यहाँ। ठीक है, तो यदि हम प्लस का 1 रखेंगे तो ये तो सारे अगर जीरो तो हो ही नहीं सकता, तो हम क्या रखेंगे, माइनस रख के देखेंगे, माइनस का 1 रखने पर। ठीक है, रखो -1, यहाँ -1 रखा, -1 की पावर 3 प्लस 13 x² है, तो यानी -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। अब देखो माइनस की पावर क्या है, विषम संख्या, विषम होगा तो माइनस ही आएगा, एक की पावर कुछ भी हो एक ही आएगा, प्लस के 13। माइनस की पावर क्या है, एक सम संख्या तो प्लस का आएगा, और एक की पावर कुछ भी हो तो एक ही आएगा, प्लस 32। देखो प्लस की और माइनस की गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -32 की एक में करेंगे आ जाएगा -32 प्लस 20 माइनस का 1 प्लस प्लस की गुना करेंगे प्लस ही आएगा, 13 की गुना एक में करेंगे 13 ही आएगा, माइनस के 32 प्लस के 20। अब इन्हें प्लस प्लस वालों को जोड़ो, प्लस के 13 प्लस के 20 कितने हो गए, प्लस के 33, कितने हो गए 33, प्लस के माइनस के 32 माइनस का 1 माइनस के कितने हो गए 33। अब इन्हें घटाएंगे आपस में, प्लस के 33 माइनस के 33 तो क्या आ जाएगा 0, यानी ये x बराबर -1 रखने पे सोल्व हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसे जो x बराबर -1 रखा ना हमने, इसे सही करके लिख लेंगे, x इसे इधर लाएंगे बराबर से, प्लस का बराबर 0, यानी ये गुणनखंड हमारे पास हमें क्या प्राप्त हुआ, x + 1। अब इस x + 1 से हम क्या करेंगे, x + 1 से हम वो करेंगे, x + 1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड। और डिवाइड किसे करेंगे, जो हमारा ये सवाल दिया था, x की पावर 3 प्लस 13x², x की पावर 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 32x प्लस 20, x की पावर 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। देखो यहाँ x है और हमें चाहिए कितने 3, तो हमें यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 2, क्योंकि 2 है, एक ही कितना हो जाएगा 3। अब x² की +1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² ही होगा, प्लस का x²। अब इसका चिन्ह बदल दो, यहाँ प्लस का ना माइनस, ये प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 13x² में था, ये प्लस के 13x² है, ये माइनस का x², तो कितना बचेगा हमारे पास, 13 में तो एक गया, यानी कि प्लस के 12x²। बस अब सारा सवाल उतारो, प्लस के 32x प्लस के 20। अब हमें क्या लाना, प्लस के 12x² लाना, x तो है हमारे पास 1 और हमें चाहिए
पहले तो देखो प्लस चाहिए, यहाँ प्लस है, चलो प्लस चाहिए हमें, फिर 12 भी चाहिए, 12 भी चाहिए, ये एक एक्स है और यहाँ 2x है, तो हमें एक एक्स और चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब इस प्लस 12x की गुना x के साथ करेंगे, प्लस के 12 x की पावर 2, अब इसी की गुना प्लस 1 के साथ भी होगी, प्लस 1 के साथ होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस के 12x, अब इन्हें चिन्ह बदल दो, माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, प्लस के 32x में था, माइनस के 12x में कितना बचा हमारे पास, 20x, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, प्लस के बचे क्योंकि प्लस की संख्या बढ़ी, और उधर से उतरेगा प्लस के 20। अब देखो हमें क्या चाहिए, इसके पास प्लस है, चलो प्लस ही, एक तो प्लस चाहिए हमें, एक इसके पास अकेला x है, लेकिन यहाँ 20x है, तो हमें क्या चाहिए, 20, 20 ये था, x इसके पास से मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 20x प्लस के, अब प्लस 20 की प्लस 1 के साथ गुना होगी, क्या हो जाएगा प्लस के 20 ही हो जाएगा, अब चिन्ह बदलेंगे इनके, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसका मतलब 0 शेष, ठीक है। शेषफल 0 आने के बाद आपको क्या करना, ये वाला सवाल पुनः उतारना, यानी दोबारा से उतारो, x की पावर 3 प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस के 20। तो पहले तो आपको ये लिखना है x प्लस 1 जिससे भाग कर रहे हो, x प्लस 1, ब्रैकेट में लिखना है जो भागफल आया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस के 20। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर की जो गुणा में वो लिखा 1, और जो स्वतंत्र पद है जैसे 20, इनकी गुना करनी है, आपस में क्या है 20, और जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए 12। तो पहले 20 देखो किस किस के बारे में होगा, 5 चौक 5 चौक 20, 10 दूनी 20। अब देखो किस प्लस करने पर प्लस, यो प्लस का चिन्ह है ना, ये प्लस का चिन्ह लगा के देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21, ये नहीं 4, इन दोनों को आपस में जोड़ा 5 4 9, ये नहीं 4, 10 और 2 12, यानी ये 4, ठीक है। यानी क्या जा रहा है हमें 10 और 2, इन्हें जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा हमारा 12। अब देखो 12 कैसा चाहिए हमें प्लस का, तो ये भी तो प्लस का ही, तो यानी ये जो लिखा है सही, एक्स प्लस 1 क्या चाहिए हमें, पहले तो ये लिख लो एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ, अब ये वाला लिखो 10 प्लस 2, 10 प्लस 2, अब ये 10 भी प्लस का प्लस लिखो, लेकिन एक्स है ना तो इसके साथ भी एक्स जुड़ेगा, इसके साथ भी एक्स जुड़ेगा, और ये प्लस 20 है, ये प्लस 20 इधर लिख लो, ये रफली करना आपको, ठीक है। इधर एक्स प्लस 1, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में से इसके पास x की पावर 2, इसके पास 10x, यानी कि x दोनों के पास है तो x आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ 2 है, यहाँ 1 बाहर आ गया, तो क्या बचा 1 बचा अंदर, प्लस 10x है, x बाहर चला गया, इसके पास क्या बचा 10, आ जाओ दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे अब क्या होगा, दूसरे ब्रैकेट में प्लस इसके पास भी प्लस इसके पास भी, चलो प्लस लगा लो, 2x इसके पास है, इसके पास 20 है, तो ऐसा पहाड़ा देखो जिसमें 2 भी आता हो 20 भी आता हो, ऐसा 2 का टेबल ली तो वो 2 बाहर आ जाएगा, ये 2x है, 2x में तो 2 तो बाहर ही आ गया, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे x, क्योंकि 2x है ना, 2 बाहर चला गया, अंदर x बचा, प्लस 2 का पहाड़ा कहाँ तक पड़े, जब 20 आ जाए 10 बार 10 लिख दिया। अब क्या करें, ये देखो ये भी x प्लस 10 आया ब्रैकेट वाला,
ये भी ब्रैकेट में x प्लस 10 आए, दोनों एक जैसे आए ना, तो जब एक जैसे आए जब हमारा सवाल सही होगा, नहीं तो हमारा सवाल कहीं ना कहीं गलत होगी। तो देखो जो एक जैसे ही इनमें तो एक लिख दो यहाँ से x प्लस 10 और दूसरे ब्रैकेट में बचे हुए लिख दो क्या है x प्लस 2, ठीक। तो इधर बड़े ब्रैकेट को हटा दो भैया, तो ये आपका क्या हुआ उत्तर, ठीक है। तो दोस्तों जो तीसरा सवाल जो चौथा सवाल है अभी बता रहे, पहले इसका स्क्रीन शॉट लो, चौथा सवाल आपको होमवर्क में दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ले लिया होगा स्क्रीन शॉट इसका। अब देखो जो चौथा सवाल है, जैसे हमने सिखाए ऐसे ही होगा चौथा सवाल भी, ठीक है। तो ये क्या होगा चौथा सवाल आपके लिए होमवर्क, जिस लिखो 2y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 माइनस 2y माइनस 1, ये आपके लिए क्या है होमवर्क, ठीक है। आप हमें इसका जवाब कमेंट में देना। हर वीडियो आपको पसंद आई तो यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है चैनल। धन्यवाद।